पहले तो मोदी जी अपने आप को तो जान ले कि वो पुराना है कि नए हैं। मनुस्मृति उनके घर का है, उनके बाप का है, क्या चला देंगे पूरे देश में। जिस देश में सारी व्यवस्थाएं हैं, सभी सर्व धर्म के लोग रहते हैं, समानता का देश है, सभी धर्मों को बराबर अधिकार मिला है, मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसमें एक अकेले से राज चला लेंगे क्या? देश बना देंगे? महिलाओं का अधिकार नहीं क्या? 50% आरक्षण चाहिए। आप जब इस देश की बहुजन आदिवासी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी तो आपने एक खसयंत्र व्यवस्था के तहत कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो उस 33% आरक्षण में लाभ किसने लिया? सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के लोग गए। 33% आरक्षण की महिलाएं बाहर निकलती थीं। आदिवासियों को बता दिया गया था आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपको बाहर निकलने का अधिकार नहीं है, आपको मंदिरों में चढ़ने का अधिकार नहीं है। आवाज क्या मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंचती, सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है? इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार आंदोलन हो रहे हैं पूरे देश में। तो कान का अगर जांच करा लिया जाए तो शायद कान के पर्दे ही सुरक्षित नहीं है, तो आवाज़ कहाँ से सुन पाएंगे। तो अस्वस्थ हैं तो उनका उस सीट पर बैठे रहना जरूरी है, जो एक गौरवमयी सीट है, गरिमापूर्ण सीट है, इसको चाहिए। ये तो निर्वाचन आयोग बताएगा, जहां इन्होंने अपना वो अथवा जो है एफिडेविट दिया है ना कि मैं कैसा हूं, किस तरह का हूं, तो निर्वाचन आयोग इनसे पूछ सकता, बता सकते हैं ये कि मैं परफेक्ट हूं या नहीं हूं। अभी पीछे आप लोगों ने सुना है कि उनकी डिग्री पर सवाल उठा, तो उस पर भी तो निर्वाचन आयोग को उन्होंने बयान अल्फी में लिखा है ना। निर्वाचन आयोग क्यों सो रहा है? आज बहन फूलन देवी जी का जन्मदिन है, यहाँ तमाम महिलाएं इकट्ठा हुई हैं। वीरांगना फूलन देवी जिन्होंने अपनी बेइज्जती का बदला लिया था, उसी को फिर बार बार दोहराया जा रहा है। ये तो गलत कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना बदला लिया था। उन्होंने बदला नहीं लिया था, उन्होंने एक नारी होने का स्वाभिमान बताया था। 11 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है और मछुआरा समाज से आती हैं और उन्हें नाव खेने का एक बहुत बढ़िया पुण्य कला थी उनके अंदर। जब उनकी सहेली पानी में डूब रही थी तो नाव लेकर उन्होंने पानी में बचाने का काम किया और मगरमच्छ आ गया, उसे खींच रहा था मगरमच्छ पानी में, जिन्होंने लठ से मारकर जो है मगरमच्छ को खत्म कर दिया, तो वह वीरांगना फूलन देवी हैं। आइए, हमारे मनुवादी व्यवस्था के लोग सीता को देवी बताते हैं और फूलन देवी को देवी बताते हैं, उसको माँ, सीता देवी को माँ बताते हैं और फूलन देवी को जो है करते हैं। तो आज इस देश में जो है व्यवस्था आप बता रहे हैं, जिसको लेकर आज के शहादत दिवस के अवसर पर आज राजबाला सैनी जी ने जो आगाज किया है वो पूरे देश की महिलाओं की तरफ से आगाज किया है कि यह देश के लोग जो संवैधानिक तरीके से उस पद पर बैठे हो, जिम्मेदारियां निभा लो। यदि यही स्थिति रही, ये खुलेआम इस तरह से औरतों का नग्न किया जाएगा तो इस देश में सृष्टि भी नहीं बचेगी, इस देश से महिलाओं का पलायन हो जाएगा। मोदी जी ने कहा था कि पुराना टाइम वापस लाएंगे, क्या इस रूप में पुराना मनुस्मृति? पहले तो मोदी जी अपने आप को तो जान ले कि वो पुराना है कि नए हैं। मोदी जी पुराना है या नए हैं, पहले तो इस चीज को बताएं ना। कहाँ से वापस लाएंगे, कौन सा चीज वापस लाएंगे? जो भैया पुरानी क्या ले आएंगे? मनुस्मृति वाला ला रहे हैं, दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है? मनुस्मृति उनके घर का है, उनके बाप का है, क्या चला देंगे पूरे देश में। जिस देश में सारी व्यवस्थाएं हैं, सभी सर्व धर्म के लोग रहते हैं, समानता का देश है, सभी धर्मों को बराबर अधिकार मिला है, मौलिक अधिकार प्राप्त है, उसमें एक अकेले से राज चला लेंगे क्या? देश बना देंगे? ये तो गलत है, जिसके लिए पूरे देश की महिलाएं खड़ी हैं। कह रहे हैं कि मुझे नहीं कहते। आज पहलवानों का राजघाट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे सुबह आज 144 लगा के उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोका गया। जो प्रधानमंत्री जी 9 साल में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, क्या कहना है? भाई, अगर मैं डरपोक हूँ तो अपनी सुरक्षा तो व्यवस्था करूंगा ना। और शासन सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद तमाम हथियार हैं, तमाम एक्शन ले सकते हैं। ये धारा 144 रात में अभी 1 घंटे पहले लगा दीजिए, कहाँ लगा दीजिए? कोई गारंटी है क्या इसकी? जब संविधान का हनन करना है तो मतलब क्या है? अभी हमारे उत्तर प्रदेश में तमाम जो है स्मारक पार्क बना है, बहुजन समाज के लोगों ने बनाया था, उस सत्ता में बना हुआ था। 5800-5300 कर्मचारी वहाँ कार्यरत हैं और आज जिनका वेतन केवल 25,000 रह गया और उनके ईपीसी और सीएफ का सब कुछ लगाते हुए एग्रीमेंट तक का रोक दिया गया। अब क्या हो गया? मतलब उनको परमानेंट से जो है प्राइवेट कर दिया जाए। वो आंदोलन पर है 6 दिन से, यानी लगा दिया धारा 144, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो कहाँ नहीं किया जा सकता? ये तो हमारा अधिकार, हमारे पास हथियार, हम चल लेंगे, अपनी सिक्योरिटी सुरक्षा ले लेंगे। यही फूलन देवी यही 44 नंबर पर जब निकली थी लंच करने के लिए 1:30 बजे, इनकी हत्या कर दी जाती है। इतनी वीवीआईपी व्यवस्था के बीच में एक निर्मम हत्या हो रही है, ये कितनी शर्मसार की बात है।
तो क्या ये राजबाला सैनी और तमाम ये महिलाएं जो आज ये संदेश देना चाह रही हैं देश को, क्यों नहीं देंगी? महिलाओं का अधिकार नहीं क्या? 50% आरक्षण चाहिए। आप जब इस देश की बहुजन आदिवासी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी तो आपने एक खसयंत्र व्यवस्था के तहत कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो उस 33% आरक्षण में लाभ किसने लिया? किसने लाभ लिया जरा बताइए। पूरा डाटा दे दीजिए, चाहे सरकारी व्यवस्था हो चाहे प्राइवेट हो, या तो लोकसभा हो या विधानसभा हो। कौन गया उसमें? सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के लोग गए हैं। 33% आरक्षण उनकी महिलाएं बाहर निकलती थीं। आदिवासियों को बता दिया गया था आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आपको बाहर निकलने का अधिकार नहीं है, आपको मंदिरों में चढ़ने का अधिकार नहीं है। तो अब लड़ो ना चुनाव, जाओ ना संसद, किसने रोका है आपको? यह संसद की लड़ाई तो लड़ी जा रही है। जब आप वहाँ बैरिकेटिंग कर देते हैं, इतने बड़े जगह में आपको वहाँ अधिकार बात रखने के लिए चारों ओर से घेर रखा है, तो आप कहाँ जा रहे हैं लड़ने के लिए? किससे लड़ेंगे? उसके लड़ने के लिए सिर्फ केवल एक ही रास्ता है कि आने वाले मतदान के समय में मशीन के द्वारा बता दिया जाएगा कि किस तरह से हम जीत के आएंगे।